मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एमसीक्यू सीरीज़ कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 10 वीडियो अपलोड किए थे और जो एमसीक्यू 10 का जो क्वेश्चन था, तो अपना जो हाई हेरीनेस धागा जो बनता है और कौन सा मटेरियल में ज़्यादा हेरीनेस आता है, उसमें जो ऑप्शन है 4 ऑप्शन है, उसमें आप आंसर लिख लीजिए। उसमें जो कार्डेड यान लिखा हुआ उसमें हेरीनेस ज़्यादा रहता है, कंपार्ट में नहीं रहता, इजेक्टेड स्लब में भी नहीं रहता। और जो भी 4 ऑप्शन है इसमें कार्डेड यान में ज़्यादा हेरीनेस रहता है, क्योंकि उसमें शॉर्ट फाइबर रिमूवल होता नहीं और वही हेरीनेस बढ़ाता है। MCQ 11 का देखो, चालू करने से मैं फिर से आपको याद कर देता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल का मेंबरशिप लीजिए। और ये इतना बड़ी रकम है नहीं, उसके लिए कतरा रहे हैं आप लोग। सिर्फ 29 रुपीज़ से चालू होता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेके चैनल को सक्सेसफुल कराइए, ठीक है। और 11 नंबर MCQ भी आपकी रिम फ्रेम का ऊपर है, जैसे 10 नंबर था, 11 नंबर भी उसी का ऊपर है। ये रिम फ्रेम एरिया जो होता है थोड़ा बड़ा एरिया रहता है, इम्पोर्टेंट एरिया रहता है इसमें, इसलिए मैं 2 MCQ वीडियो बना रहता हूँ। और वो पहला क्वेश्चन देखिए, मशीन बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट आज पर। जैसे शिफ्ट चेंज में आप लोग गए तो मशीन कितना कौन सा चलेगा, मतलब कैसे कैसे बैलेंस करोगे, मतलब आपकी शिफ्ट चेंज में आदमी का पोजीशन के हिसाब से देखोगे या मटेरियल की पोजीशन के हिसाब से देखोगे। देखो, आज पर कार्डिंग कितना कार्ड चला रहे उसी हिसाब से सब बैलेंसिंग करोगे क्या। आज पर ऑटो कॉर्नर कितना चल रहा है उसके ऊपर बैलेंसिंग करोगे क्या पूरी खाता। उसके बाद आज पर रिम फ्रेम के ऊपर आप बैलेंसिंग करोगे क्या, पीछे कितना चलानी आगे कितना चलानी। आज पर सिंप्लेक्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। रिम फ्रेम के ऊपर सब बैलेंसिंग होता है। समझ लो आपकी रिम फ्रेम ज़्यादा चलाओ उसी हिसाब से पिपट्री चलाओ और उसी हिसाब से ऑटो कॉर्नर चलाओ। रिम फ्रेम कम चलेगा उसी हिसाब से करोगे, क्योंकि रिम फ्रेम का ऐसा डिपार्टमेंट है जो 50% UKG रिम फ्रेम से आता है। UKG जितना समझ लो आपकी 4 का आता है ना, तो 2 तो UKG रिंग के कारण आता है। तो रिम फ्रेम इम्पोर्टेंट है, और रिंग का धागा बनता है तब ऑटो कॉर्नर चल के पैकिंग होता है। रिम फ्रेम का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो बाकी सब चला के कोई फ़ायदा नहीं रहता। और स्पिंडल बोल्स्टर लाइफ डिपेंशन। स्पिंडल बोल्स्टर क्या होता है, जो स्पिंडल का जैसे स्पिंडल घूमता है ना, ऐसे पॉइंट वाला रहता है, इसका अंदर बोल्स्टर के अंदर रहता है, ऐसे 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 घूमता है, ठीक है। तो बोल्स्टर जो होता है उसका अंदर तेल रहता है, उसका अंदर जो स्पिंडल का पॉइंटेड ये डालते हैं, वो बोल्स्टर का लाइफ किसका ऊपर डिपेंड करता है। देखो, स्पिंडल हाइट अगर ज़्यादा हो उसके लिए होता है क्या, रिंग डाया छोटा या बड़ा उसके ऊपर बोल्स्टर का लाइफ होता है क्या। तीसरा, मटेरियल रनिंग, मटेरियल कौन सा चला रहे हो, कटन, सिंथेटिक, वूल या कोई दूसरा फाइबर चला रहे हो उसके कारण से होता है क्या। वेट ऑफ स्पिंडल का वेट से होता है क्या। सबसे सही कारण है स्पिंडल का वेट। जैसे जैसे स्पिंडल का वेट जैसे बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से बोल्स्टर जल्दी ख़राब करेगा। और स्पिंडल बोल्स्टर तब भी ख़राब होगा, जैसे आप ध्यान रखना, जैसे ऑटो डफिंग मशीन है, स्पिंडल बोल्स्टर मैंने देखा 3.5 साल 4 साल में भी ख़राब हो जाता है। लेकिन जहाँ मैनुअल डफिंग होता है वो बोल्स्टर 11-12 साल तक अपन खींच लेते हैं। तो वही कारण है। ऑटो डफिंग वाला स्पिंडल में क्या होता है, उसमें धागा काटने के लिए रहता है, वो दुनिया भर की तामझाम रहता है, उसका वेट ज़्यादा रहता है। वेट ज़्यादा होने के कारण वो नेचुरली खा जाता है, बोल्स्टर कट जाता है जल्दी। उसके बाद देखो, UKG अचीव्ड लो व्हेन वी विल यूज। UKG होता है जो पूरा, UKG का मेरा एक वीडियो था, आप देखिएगा, उसमें सब डिटेल मैंने दिया है। UKG आपके लो कब अचीव कर पाओगे, आप क्या यूज करोगे तब लो आएगा। TM ऑफ रिम फ्रेम इंक्रीस्ड, रिंग का TM बढ़ाने से लो होता है क्या। यूज ऑफ लो ट्रांस परसेंटेज कटन,
कॉटन में बिल्कुल साफ सुथरा कॉटन लेना है, ट्रांस वगैरह कम रहेगा, 2.5-3% रहेगा। उसके कारण यूकेजी कम आता है क्या? कंपैक्ट यार्न, कंपैक्ट यार्न जो पूरा लेंथी प्रोसेस है, यूनिलैप, कोम्बर और दुनिया भर के तामझाम रहता है, वो लेने से यूकेजी कम आता है क्या? कार्डेड होजियर यार्न, जो कार्डेड होजियर यार्न जो निटिंग के लिए बनाते हैं, उसमें अपना TM 3.78 तक देते हैं, उसके लिए आता है क्या? तो सबसे बढ़िया रहेगा कार्डेड होजियर यार्न। इस पे आपकी यूकेजी कम आता है। आपके कारण बता देता हूँ। TM बढ़ाने से इनके यूकेजी बढ़ेगा। यूज ऑफ लो ट्रांस परसेंटेज कॉटन, ट्रांस परसेंटेज कम वाला लेने से कोई यूकेजी का ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। और कंपैक्ट यार्न क्या प्रोडक्शन तो दे देगा ज़्यादा, लेकिन उसमें उसके लिए यूनिलैप लेगा, कोम्बल लेगा, उसका मतलब ये लेगा, ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट लेगा, उसके लिए आप वेस्ट कलेक्शन मतलब लगाओगे, वो सारी तामझाम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा यूकेजी बढ़ता है। और कार्डेड धागा बनाओगे तो उस पर कोई यूकेजी नहीं बढ़ेगा, कोम्बर यूनिलैप बाईपास हो जाएगा, वो लगेगा ही नहीं। और इसमें TM भी आप होजियरी बना रहे हो तो TM कम रहेगा। उसके बाद देखो यूटिलाइजेशन लसेस एंड हार्ड सर्टेज एंड BSS स्टैंडर्ड शुड बी। यूटिलाइजेशन जो लसेस होता है, जैसे रिम फ्रेम में हम बोलते हैं ना, अपन को 98.5% यूटिलाइजेशन चाहिए, 98% चाहिए। तो यूटिलाइजेशन जब आप 98% चाहिए है, तो उस हिसाब से आपकी जो लेबर सर्टेज होता है, जो हैंड सर्टेज भी बोलते हैं, और BSS मतलब जो पीछे का मटेरियल कम पड़ता है, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है? तो एक ऑप्शन 0% है, और दूसरा ऑप्शन 5% तक स्टैंडर्ड रहता है, तीसरा 10% तक रहता है, चौथा एबव 15% रहता है। तो ये जो भी आप बता रहा हो, यूटिलाइजेशन का स्टैंडर्ड में BSS हैंड सर्टेज का 0 रहता है स्टैंडर्ड। कोई भी मिल नहीं चाहता कि BSS के कारण और वो हैंड सर्टेज के कारण यूटिलाइजेशन घटे, तो इसीलिए उसका स्टैंडर्ड वो लोग 0 बना के रखते हैं। ठीक है। वाई डबल लपेटा यूज बाई रिम फ्रेम साइडर। रिम फ्रेम साइडर क्यों डबल लपेटा मारता है? जो डबल गेटिंग बोलते हैं, जो कि ऑटो कॉर्नर में फेंक देता है, रिजेक्शन हो जाता है, हार्ड वेस्ट बढ़ता है, सब बहुत प्रकार की तकलीफ आता है। डबल लपेटा का भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप इसको देखिएगा। टू मेंटेन वर्किंग, लपेटा कारीगर इसीलिए मारता है वर्किंग मेंटेन रहेगा, बढ़िया रहेगा। उसके बाद टू हारास ऑटो कॉर्नर वाइंडर, ऑटो कॉर्नर का जो कारीगर होता है उनका ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर मारते हैं कि ये लोग परेशान हो जाए ऑटो कॉर्नर वाला, उसके लिए मारते हैं क्या? तीसरा बैड हैबिट्स, मतलब उनका मतलब जो बोले बैड हैबिट्स, मतलब जो मैनर होता है खराब होता है, मतलब इनका जो इच्छा शक्ति होता है नेगेटिव साइड है, बैड हैबिट्स जो बोलते हैं ना। कुछ लोग रहता है रोड के किनारे किनारे चलते हैं, कोई आदमी रोड के बीच बीच में चलता है, वो बैड हैबिट बोलते हैं। साइड साइड से जाओ भाई, एक्सीडेंट नहीं होगा। हाँ, ये जो लपेटा जो चीज़ होता है बैड हैबिट्स के कारण भी होता है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन, लपेटा इसीलिए धकाधक मारते कि प्रोडक्शन बढ़ जाए, धागा मतलब कम ना बने। ये इसमें से सबसे सही आंसर है बैड हैबिट्स। देखो ये जो बैड हैबिट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कारीगर, देखो कारीगर लपेटा तब मारता है जो कारीगर जिसको आदी पड़ गया, मतलब धागा लगाने का आदत छूट गया, वो घूमना चाहता है, मतलब एक बार राउंड मार दिया लपेटा मार के फिर आधा घंटा कहीं गायब हो गया, कैंटीन में बैठ गया, कहीं गप्पे मारते रहा, तो वो सब चीज़ होता है बैड हैबिट के कारण। जो सही कारीगर होगा ना, अगर आपकी मशीन ख़राब चलता है तो अधिकारी को बोल के बोलेगा साहब थोड़ा स्पीड कम कर दो, थोड़ा ख़राब चलता है, ये होता है, वो बोलने का तरीका अलग होता है। और जो कारीगर बिल्कुल मतलब नेगेटिव माइंड का है, गलत विचारधारा का है, वो लोग लपेटा मारते। और लपेटा किसी मिल में कानूनन ये नहीं है, सही नहीं है, वो मारने से अगर पकड़ में आ जाता है उसके लिए उनके लिए मतलब फाइन सिस्टम भी है, कहीं कहीं चार्ज शीट मिलता है, वार्निंग मिलता है, वो बैड हैबिट में आता है। नेक्स्ट देखिए, अपना MCQ 11 का बात कर रहे हैं, रिम फ्रेम स्टेज का ही।
6 नंबर क्वेश्चन है, मेजर रीजन ऑफ लो टिपे यान। जो रिम फ्रेम में जो लो टिपे यान बनता है, क्या कारण से बनता है? देखो, स्पिंडल टेप टू लूज, स्पिंडल टेप जो होता है बिल्कुल ढीला हो गया, और टू मच फाइनर यान, बहुत ज़्यादा पतला धागा निकल गया। तब जैसे आप 30 काउंट बना रहे हो, आपके 35 काउंट आ गया, 36 काउंट, इसको बोल रहा हूँ मैं। और वो ब्रेक ड्राफ्ट टू लो, मतलब ब्रेक ड्राफ्ट जैसे रिम फ्रेम का बिल्कुल वो कम से कम हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम हो गया। और चौथा है गियर मैचिंग इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब क्या? गियर मैचिंग क्या है? जैसे सीपी मैक्रोली होता है, उसका मैचिंग बिल्कुल लूज हो गया या टाइट हो गया, झटका मार के चला, तो उसके कारण लो टिपे धागा बनता है। क्या लो टिपे का मेन कारण है? स्पिंडल टेप। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली 15 दिन में एक बार स्पिंडल टेप चेक करते। नहीं तो जिसके पास स्ट्रोबोस्कोप है वो हर स्पिंडल का स्पिंडल स्पीड ले लेता है, जो ज़्यादा अबनॉर्मल होता है वो टेप काट देता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्पिंडल टेप। अब मेरा है कि लो टिपे धागा कैसे बनता है, उसका क्या इलाज है, कि वीडियो है, आप देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। नेप्स प्रोड्यूस्ड इन रिम फ्रेम स्टेज। देखो, आपने देखा होगा नेप्स ब्लोर में बनता है, फिर कार्डिंग में निकल जाता है, फिर ड्रॉप में हुक के माध्यम से बढ़ जाता है, या मतलब RH ज़्यादा होता है तो ऑटोकोलम में बढ़ जाता है, इसमें पैकिंग में बढ़ जाता है। लेकिन रिम फ्रेम स्टेज में नेप से बढ़ जाना, ये बड़ा अजब गजब का चीज़ है। तो उसका क्या कारण है? देखो, बटम रोल गेज टू वाइड। बटम रोल जो गेज होता है पूरा ज़्यादा वाइड है क्या? कट मार्क्स ऑन कट्स, जो जोड़ा होता है, कट्स होता है, उस पर कहीं खड्डा है क्या? और रिंग ट्रेवलर लाइफ एक्सटेंडेड। रिंग ट्रेवलर लाइफ एक्सटेंडेड मतलब रिंग फ्रेम का आप जैसे जो भी पर्टिकुलर रिंग ट्रेवलर चला रहे हो, समझ लो आपकी 6 दिन में चेंज होना चाहिए। आपने बिल्कुल 12 दिन 15 दिन तक भी चला लिया, उसके कारण होता है क्या? फ्लाई कैचर गेज टू टाइट। फ्लाई कैचर जो होता है रिंग ट्रेवलर साफ करता है, उसका गेज बिल्कुल टाइट कर देगा, तो उसमें नेप्स बनता है क्या? तो सबसे बढ़िया कारण है ये वाला रिंग ट्रेवलर लाइफ है। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा चला लिया, समझ लो आपकी पर्टिकुलर एक छल्ला डालो जिसमें हर मशीन 6 दिन में चेंज हो जाता है, तो आपने एक मशीन में 15 दिन तक खींच लिया, 14 दिन तक खींच लिया, उसके कारण क्या होगा? रिंग ट्रेवलर कटा हुआ रहता है। कटा हुआ रहता है तो वो गोला जैसा बना देता है, धागे का निप्स जैसा बना देता है। और कभी कभी हम लोग देखा PC वाला माल चलाते थे 8 काउंट 10 काउंट में, अगर छल्ला अपने एक दिन तक 3 दिन ज़्यादा ले लिया ना, ज़रूरत से ज़्यादा, 3 दिन में आपकी नेप्स आ जाएगा, एक डब में 4-5 बॉबिन तो बन ही जाएगा। उसके बाद देखो, रिम फ्रेम बटम रोल गेज डिपेंड्स ऑन। रिम फ्रेम का जो बटम रोल गेज होता है कितना रखना, किसका ऊपर डिपेंड करता है? देखो, फाइबर स्ट्रेंथ, फाइबर का मजबूती के कारण से कम ज़्यादा करना पड़ता है क्या? फाइबर फाइननेस, फाइबर का लीनियर डेंसिटी, जो मोटा पतला जो बोलते हैं, उसके कारण होता है क्या? और तीसरा है फाइबर लेंथ, फाइबर का लंबाई, कितना लंबाई है उसी हिसाब से करते हैं क्या? स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल स्पीड कम में कुछ अलग गेज, ज़्यादा में कुछ अलग गेज होता है क्या? इसका सही आंसर है फाइबर लेंथ। फाइबर लेंथ के ऊपर आपको गेज करना पड़ेगा रिम फ्रेम का। उसके बाद देखो, लो ब्रेकेज रेट कम इन रिम फ्रेम व्हेन वी रन विथ। लो ब्रेकेज रेट किस में आएगा? हम क्या चीज़ के साथ चलाएंगे तो लो ब्रेकेज रेट आएगा? देखो, फाइन काउंट चलाएंगे लो ब्रेकेज रेट आएगा क्या? कोर्स काउंट चलाएंगे लो ब्रेकेज रेट आएगा क्या? बिगर रिंग डाया बढ़ा लेंगे तो स्पीड भी कम हो जाएगा, तो ब्रेकेज कम होगा क्या? मिनिमम रिंग डाया, तो मिनिमम रिंग डाया जो है वही सही है। आपको मालूम होगा जितना छोटा रिंग लोगे, जब धागा बनता है ना, मतलब स्पिंडल से छल्ला होकर जाता है, वहाँ जैसे खिंचता है, स्पिनिंग एंगल कम हो जाता है। स्पिनिंग एंगल कम हो जाने से धागा के ऊपर टेंशन कम होता है, टूटता नहीं ज़्यादा। तो हमेशा ध्यान रखो, मिनिमम रिंग डाया जो होता है, जैसे अपना अभी 36 mm का चलता है, मैंने 51 mm तक काम करा, 36 के बाद 38 आता है, 40 आता है,
42 आता है, 44 भी, 45 भी आता है, फिर 48 भी आता है, और वो 52 आता है, 54 आता है, ऐसे अलग अलग 60 mm तक मैंने देखा मैंने। तो रिंग डायल जितना कम लोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, हाफ फ्लेंज रिंग्स यूज जनरली व्हेन स्पिन, मतलब हाफ फ्लेंज रिंग ट्रैवलर का मेरा एक शेड्यूल, अच्छा रिंग ट्रैवलर का एक मेरा सीरीज ऑफ वीडियो है, कम से कम 10 चैप्टर उसमें है। इसको जो पढ़ लेगा रिंग ट्रैवलर के बारे में कोई डाउट ही नहीं रहेगा इसको। और रिंग ट्रैवलर के बारे में एक क्वेश्चन है, हाफ फ्लेंज रिंग एक रहता है 2 फ्लेंज, एक रहता है 1.5 फ्लेंज, एक रहता है 1 फ्लेंज, एक रहता है हाफ फ्लेंज, 4 प्रकार का आता है। तो यहाँ बात चल रहा है हाफ फ्लेंज रिंग्स, बड़ा पतला, उसका जो फ्लेंज का जो विड्थ है ना बहुत पतला रहता है। हाफ फ्लेंज रिंग्स यूज जनरली व्हेन स्पिन 100% PSF यान, 100% जो पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर यान चलाते उस टाइम ज़रूरत पड़ता है क्या, सुपर फाइन यान काउंट। सुपर फाइन यान मतलब 140 काउंट, 120 काउंट, बिल्कुल पतला से पतला, जितना पतला हो सकता है। और उसमें आजकल तो 200 काउंट, 240 काउंट भी चला सकते हो। तो बिल्कुल सुपर फाइन का बात चल रहा है। फाइन काउंट यान मतलब वही 50, 60 काउंट, 40 काउंट, वो सब फाइन काउंट में आता है। 100% ऊल यान, जो ऊल का धागा बनाते हैं उसमें हाफ फ्लेंज वाला यूज होता है क्या, ये क्वेश्चन का आंसर मैं बता नहीं रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और ये क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, चाहे सही दो गलत दो, वो आपके लिए सीखना है। अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आता है फिर भी गलत भी दोगे, हम इसको सुन लेंगे और आपको सही आंसर बता देंगे। और आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।